हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल एक्सपायरी है, कल मिड कैप का एक्सपायरी है और बैंक एक्स का एक्सपायरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे कि कैसे प्ले आउट कर सकते हैं कल के लिए। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ हम लोग ये वीक में क्या क्या किए, कैसे किए। तो आइए मैं टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ अपने। ये 18 तारीख का है, मंडे छुट्टी था। तो ट्यूसडे से हमने स्टार्ट किया। ट्यूसडे आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। मैंने एक रिको ऑटो इंडस्ट्री का दिया हुआ था पहले, आप अगर टेलीग्राम में है तो देखे रहेंगे। वो उसका टारगेट के आसपास आ गया था। और फिर निफ्टी का एक हमने कॉल दिया था जो अच्छा खासा मूव किया, क्योंकि फिर निफ्टी काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मैंने पोस्ट भी किया था चार्ट। फिर वो 2022 पे दिया हुआ था लेवल, और वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 160 64 60 के आसपास गया था। तो हमारे सब्सक्राइबर ने भी लिया था, 85 गया, 85 से भी आगे गया वो। फिर 19 को हमने एक कॉल लेवल अपडेट किया था बैंक निफ्टी का। पुट और कॉल दोनों प्रीमियम ऐड कीजिए। आई अपडेट टू इंटर मैंने डाला था कि हम जब एंटर होना है तो मैं बताऊंगा। बाय 30 50 54 कीप एस एल 39। ये 58 गया, मैंने एग्जिट करा दिया। फिर बाय बोला 30 40 50 पे एस एल जीरो टारगेट इतना इतना। मैंने खुद भी लिया था, वो जीरो जीरो ट्रेड लिया था जो मैंने 30 पे लिया था। 30 से 37 गया। उसके बाद देखिए आप, ये पैसा डबल हो गया यहाँ पे और वो 154 गया। मैंने अपडेट भी किया, 154 गया। 30 रुपये से 154, मतलब 150 के आसपास। कितना आरओई होता है आप कैलकुलेट करिए। 30 से 160 भी गया। जो अगर ट्रेल किया रहेगा, जो ट्रेल करते हुए गए रहेंगे वो कैप्चर किए रहेंगे। जो निकल गए वो 190 भी गया बाद में। एक हमारे सब्सक्राइबर ने इधर प्रॉफिट भी बुक किया जो लॉस में थे। मैंने बोला सब बैंक साथ में सपोर्ट किए हैं। इसके बाद रॉकेट बैंक निफ्टी टोल्ड, बैंक निफ्टी ने रॉकेट हो गया जो मैंने बोला था। और वो अपना लेवल भी हमारा कंप्लीट किया। 51 500, 51 500 मैंने बोला था कि जाएगा तो जाएगा, तो गया भी। तो ये सिर्फ एनालिसिस का ये है। और फिर हमने 20 तारीख को भी एक ट्रेड दिया था फिर निफ्टी में। आप ट्रेड एक ही करिए, लेकिन अच्छा ट्रेड करिए और एक्यूरेट एक्यूरेट ट्रेड करिए। एक या दो ट्रेड मैक्सिमम, बस ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप दिन भर लगे रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसमें। और फिर हमने ये देखिए निफ्टी का ट्रेड दिया था 14-15 रुपये पर 10 का एसएल दिया था। ये भी आप देख सकते हैं कहाँ गया, 10 का 40। अगर 15 पे भी लिया है तो भी आपका पैसा ट्रिपल हो गया। तो ऐसा रहता है। और हमने सैटरडे सेंसेक्स का एक्सपायरी में भी दिया था, 70 का हो गया था 250 के आसपास। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं कि कैसे रहता है। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, जो श्योर रहता है वही अपडेट करते हैं, अदरवाइज नहीं अपडेट करते हैं। सो चलते हैं चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। तो इसमें आप लेवल देख ही सकते हैं, ऑलरेडी लगा हुआ है मैंने। अगर आपको लॉन्ग साइड खेलना है तो कम से कम आप इस रेंज में 4-5 कैंडल बनने दीजिए 5 मिनट पे। और जब इसका ब्रेकआउट हो 19 51 900 का, तब आप एक लेवल के लिए जा सकते हैं यहाँ तक, जो आपको लेके जाएगा 52 400 के आसपास। ठीक है, तो ये एक आप लेवल याद करके रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत तगड़ा तगड़ा हो रहा है आजकल। सो और इसमें अगर आप देखेंगे और डाउन साइड में देखना है तो 51 200 के नीचे आप एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो एक छोटा सपोर्ट है 51,000 के आसपास। तो जब तक वहाँ पे क्लोज नहीं होता है तब तक आप कोई ट्रेड मत बनाइए, क्योंकि आजकल बैंक निफ्टी दिखाता है क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन फिर वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो इसका शिकार मत बनिए। आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से ट्रेड करेंगे। देखिए ये वाला एक सपोर्ट है ना, ये अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और फिर यहाँ तोड़ती है तो एक हम लोग 50-600 के आसपास जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, यहाँ के टारगेट। बट इसके बीच में रहेगा तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है एक अप साइड में। तो कैसा पैटर्न बनेगा वो तो अपने को पता नहीं है, बट आगे जैसे मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से हमने लेवल बना के रखा है कि अगर मार्केट इस बीच में खुलता है, ये जो हमने बना के रखा है इस बीच में खुलता है, तो हम एक यहाँ पे अगर मार्केट आता है एक डाउन साइड के लिए सोचेंगे, अगर यहाँ आता है तो अप साइड के लिए सोचेंगे, जो छोटा मोटा स्कल्पिंग के लिए यूज करेंगे। बड़े मूवमेंट कब होंगे, जब इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन के साथ यहाँ से ब्रेकआउट हो, तब एक बड़ा मूव यहाँ पे हमको मिल सकता है।
और डाउन साइड में यहाँ पे कंसोलिडेशन होके अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो ये आप याद रखिए, लेवल्स 50-400 के आसपास आना चाहिए मार्केट, अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो। ये लेवल 51,000 का लेवल तोड़ेगा तो 50-400, और ये 51,900 का लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 52,400 का सोच सकते हैं। इस बीच में है तो छोटा मोटा स्कल्पिंग करिए, नीचे आता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ऊपर जाता है 51,800 51,900 के आसपास जाता है तो डाउन साइड के लिए छोटा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो ये रहा बैंक निफ्टी में, आपने आई होप यू आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखिए, निफ्टी में हमने जो ऑलरेडी लेवल्स लगाए हुए हैं, चार्ट जो पोस्ट किए थे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ उसका ब्रेकआउट हुआ नीचे, इसमें हमने थोड़ा कमाया, फिर ये वाले कैंडल में पूरा कैप्चर किया, और यहाँ पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन खींचा था, ये ट्रेंड लाइन जिसे ब्रेकआउट हुआ तो हमने एक पुट साइड में एंट्री ली थी, जो आपको पहले टेलीग्राम में भी मैंने दिया हुआ है। तो अभी निफ्टी का स्टोरी ये है कि आप जब भी निफ्टी में प्ले आउट करना चाहते हैं, अभी निफ्टी क्लोज कहाँ पे है, 23,500। 23,500 इस क्रूशियल लेवल है, वो 23,500 जाता है, फिर 23,400, ये दोनों के बीच में आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट चलते आ रहा है, मतलब 18 तारीख से लेके 20 तारीख, पूरा हफ्ता इसी रेंज में मार्केट ने बिता दिया। यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर आता है, जाता है, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, जब तक बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, ये लेवल याद रखिए आप, तब तक हम लोग अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, मतलब बड़े टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। और जब तक इसके ऊपर है मार्केट, ये थोड़ा सा एरर है, प्लस माइनस एरर है, जब तक इसके नीचे प्रॉपर एक कैंडल रेड में क्लोज नहीं होती तब तक डाउन साइड नहीं। अगर इसी में मार्केट चलती है, सपोज मार्केट इसी में आके जाके अगर यहीं पे जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है 23,500 पे, तो अगर सपोज ओपन होता है 23,560 पे, और मार्केट यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे बिहेवियर देखिए, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और जो साइड ब्रेकआउट करती है वो साइड में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर ये 640 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक्सपेक्टेड है कि 680 और 720 जाए यहाँ तक। अगर नीचे साइड होता है, इसी बीच में मार्केट खेलता है, तो आप एक यहाँ पे आए तो एक छोटा अप साइड के लिए लीजिए स्कल्पिंग, अगर यहीं पे ब्रेकआउट कर रहा है नीचे तो एक डाउन साइड लीजिए स्कल्पिंग के लिए, छोटा मोटा स्कल्पिंग करके आप इस रेंज में खेल सकते हैं, मतलब प्ले आउट कर सकते हैं। अगर बड़ा प्ले आउट करना है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होने दीजिए, इसके नीचे डाउन ब्रेक डाउन होने दीजिए, तो बड़ा एक मोमेंट मिलेगा अपने को। और वैसे भी अभी बजट है, बजट के हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए, कुछ ना कुछ करेक्शन मिलेगा। और सोलार इंडस्ट्री जो है उस पे फोकस रखिए, उसमें कोई ना कोई आपको मोमेंट देखने को मिलेगा, कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। और जो निर्मला सीतारमन बोल रही है 30% टैक्स, अगर ऑप्शन में लग गए तो हो चुके, जो क्रिप्टो में है वही टैक्स इधर भी देना पड़ेगा। और एक और उनका न्यूज़ बाहर आ रही है कि एसटीटी या जो लॉन्ग टाइम गेन था उस पे भी लगाएंगे ये लोग, अभी तक तो नहीं लगता था लेकिन अभी उस पे भी लगेगा। देखो रिटेलर को कहाँ तक चूसते हैं लोग, ये इंक्रीज करने के बजाय ये लोग डिक्रीज कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो या ना हो हम लूट लें, और कुछ नहीं। सो ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। चल और आपको मिड कैप में दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए मिड कैप का। मिड कैप में जब तक इसके ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई प्ले आउट मत करिए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो छोटे मोटे पॉइंट के लिए इस डे हाई तक आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक ये लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये वाला एक लेवल है यहाँ पे, तो मिड कैप थोड़ा स्मॉल रेंज हो सकता है। अगर इसी बीच में घूमता रहा मार्केट तो साइडवेज कंसीडर रहेगा, जो ये किया था उस दिन, ये वाला आप देखिए साइडवेज पूरा करके एकदम सबकी बाजार डाली। इस टाइप का मार्केट रहेगा तो आप क्या खेलो, तो फायदा नहीं। आप छोटे मोटे 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, बट बड़े पॉइंट के लिए आपको ये इसको ब्रेक डाउन देना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, या तो फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये दो लेवल याद रखिए आप। अब बाकी ये बीच में रहा तो छोटा मोटा स्कल्पिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे टेलीग्राम में कनेक्टेड रहिए, कुछ बनेगा तो मैं खुद ही पोस्ट करूँगा। और हमारा कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, और कोई हमारे नाम से अगर मांगता भी है तो आप उसको स्पैम कंसीडर करिए, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट
जो भी सर्विसेज देते हैं, और जो भी पोस्ट है या जो भी लेवल्स हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते उसका। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए, मिनिमाइज कीजिए ट्रेड अपना जितना कम से कम हो सके, और एक्यूरेट रहिए। बाकी सब चीज़ के लिए आप कनेक्टेड रहिए इमेज स्टॉक ट्रेडर के साथ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग साथ में ही अपग्रेड होंगे। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हमारा ये मेहनत दिखेगा नहीं किसी को। आप मंडे कैसे रहेगा, मार्केट क्या रहेगा, टेलीग्राम में ज्वाइन रहिए। हम आपको लेवल्स वगैरह अपडेट करेंगे, कैसे क्या करना है। चलिए चलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।